हल्द्वानी हिंसा के चश्मदीदों की ओर से पूरी कहानी बयां की गई है। जेसीबी के ड्राइवर ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि जेसीबी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, पुलिस वालों पर गोली चलाई जा रही थी और इसके अलावा गलियों से, छत से पत्थरबाजी की जा रही थी। ये बात भी कही गई है जेसीबी के ड्राइवर की ओर से। मोबाइल, पैसे छीन लिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए चश्मदीदों का, ये सब कहना। कैसा था वो खौफनाक मंजर बताने के लिए हमारे साथ चश्मदीद इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव, क्या हुआ था उस वक्त आप वहाँ पर थे? क्या निकाल करके मार रहे थे हमें। अच्छा। गाड़ी और फ़ोन छीना है मेरे, तो पैसे भी छीने उनने। वहाँ पर हमने जेसीबी चालू करी, फिर उसके बाद वो थोड़े बहुत पत्थर आने लगे, फिर हमने गाड़ी आगे को करी, तो फिर उसके बाद उनने ज़्यादा ही हद से ज़्यादा पत्थर आने लगे। फिर हमने गाड़ी बाहर को करी, तो उनने गाड़ी के अंदर से पत्थर निकाल करके हमें खींच करके मारना चालू करा। फिर हम भागे, वैसे करके भागे, फिर भी हम पे पेट्रोल फेंके उन्होंने, पेट्रोल के बम फेंके और पिस्टल चला रहे थे ऊपर से, कभी बाहर से कोई बच्चे फेंक रहे थे, कोई शीशे फेंक रहे थे, कोई हर एक चीज़ फेंक, हर छत के ऊपर पे थे, बच्चे थे, बुढ़े थे, सब निकल कर मार रहे थे हमें। सभी मार रहे थे? सब, एक भी ऐसा कोई नहीं था जो बच्चा तक का मार रहा था हमें। कितनी देर लगी आपको सुरक्षित जगह पहुंचने में? किस तरीके से आप? 1 घंटा लगा हमें वहाँ से यहाँ आने में, गलियों से। मैं पेट्रोल लेकर के आया था इतनी बड़ी बोतल में, तो वो कह रहा था इसे आग लगा दो। बस इसे मतलब तो दूसरा था कहने लगा ना छोड़ दो मर गया, रहने दो। तब जाकर के मैं छोड़ा, फिर मैं घसीटते हुए थोड़ा सा दूर जाकर के वो छुपा, तब जाकर के आया हूँ मैं बच करके। और इस बीच हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल के एसपी का बयान भी सामने आया है। 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसी जानकारी एसपी की तरफ से दी गई है। 2 लोगों की मौत गोली लगने के कारण हुई है, ये भी जानकारी सामने आई है। हल्द्वानी में फिलहाल 1100 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। हालात को देखते हुए हिंसा आगजनी पर 3 FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस ने 4 उपद्रवियों को अब तक गिरफ्तार किया है। प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है, 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से, दो जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। ये हालात जो है सामान्य है। जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, 5 कंपनी PSC की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कुछ उपद्रवी जो है उनको हमने गिरफ्तार किया, कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है, बाकी लोगों का चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया है। 3 FIR इस मामले में रजिस्टर हो रही है। और आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। अस्पताल में पुलिसकर्मियों का फिलहाल इलाज चल रहा है। टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने कुछ पुलिसकर्मियों से बातचीत की है, आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। जो पुलिसकर्मी थे उनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं को भी चोट लगी है। 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं, जो कि अस्पताल में एडमिट हैं और उनको काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी है। किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के सिर में चोट लगी है और बहुत ही बुरी स्थिति। आप देखेंगे कि कई पुलिसकर्मी इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं जो पुलिस टीम के साथ अवैध निर्माण स्थल को तोड़ने के लिए गए थे। बातचीत करते हैं। मैम, आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है, क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? भगवती राणा है जी। मैम, सर में हेलमेट था, सर में पत्थर लगे, लेकिन हेलमेट की वजह से बच गया और हाथ में लग गया ईंट। अच्छा, हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है? पट्टी है और ईंट से मारा। ईंट से मारा। मैम, हुआ क्या था जब आप लोग अंदर घुस रहे थे? तो क्या हुआ था? अचानक पत्थरबाजी क्या शुरू हुई? जब अंदर घुसे तब तो कुछ नहीं हुआ था, हल्के फुल्के पत्थर आ रहे थे। जब तोड़ के वापस आए तो गलियों में चारों तरफ से वो लोग थे और वो लोग ईंट पत्थर ही मार रहे थे। शीशे की बोतल उनसे मार रहे थे। तो आप लोग किस तरफ भागे, किधर की तरफ भागे? समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ को जाए करके, गलियों में ही घूम रहे थे, गलियों से। तो सारे पुलिसकर्मी छितर बितर हो गए, जिसको जहाँ जगह मिली वो भागे? हाँ, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ से अपनी जान बचा कर आए। और आपको बता दें, बीजेपी सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल का बयान सामने आया। हिंसा सुनियोजित लग रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मजार बनाकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में साजिश के रिंग लीडर के खिलाफ NSA लगाया जाए, ये कहना यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल का।